टोटल इंटरनेट का 37% सिर्फ पॉर्न है। तो आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया में लोग कितना ज़्यादा पॉर्न देखते हैं और पॉर्न एडिक्शन कितना कॉमन है, पर ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही खतरनाक है। इंडिया में करीब 8 करोड़ लोग ड्रग्स लेते हैं, जो हमारी आबादी का करीब 7 से 8% है। और मैं यहाँ अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, मैं नार्कोटिक ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। और ये परसेंटेज यूएस में तो और ज़्यादा है। वहाँ 10 से 12% लोग ड्रग्स लेते हैं, करीब 4.5 करोड़ लोग, जिसमें से 2 करोड़ 20 लाख लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। पर एडिक्शन सिर्फ ड्रग, अल्कोहल और पॉर्न्स का ही नहीं होता। जो भी चीज़ आपके दिमाग को बार बार एक ही काम करने पे मजबूर कर दे, उससे हमें एडिक्शन होता है। और प्रेजेंट समय में सोसाइटी में जो सबसे खतरनाक एडिक्शन है वो है सोशल मीडिया का एडिक्शन। जी हाँ, अब ये नई बीमारी बन के उभर रही है। एडिक्शन में दिमाग आपको अपने नशे के मुताबिक चलाने लगता है। वैसे लाइफ में सारे नशे बुरे नहीं होते, अच्छे नशे भी होते हैं, पर इन्हें कोई करता नहीं है। अब अच्छे नशे बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि एडिक्शन होता ही क्यों है। हमारे दिमाग में ऐसा क्या बदल जाता है जो हमारा दिमाग इतनी बुरी तरीके से एडिक्ट बन जाता है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, सब कुछ पता होने के बाद भी इंसान उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। तो एडिक्शन का सीधा साधा लेना देना हमारी खुशियों से या उन चीज़ों से जिनमें हमें मज़ा आता है, और जिन चीज़ों में हमें मज़ा आता है वो हम बार बार करते हैं। तो बात ये आती है कि ये मज़ा क्या है और हमें मज़ा आता ही क्यों है। तो मज़े का दूसरा नाम डोपामाइन है। ये आपका हैप्पी हार्मोन है। तो हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से डोपामाइन रिलीज होता है तो हमें मज़ा आता है। ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर है, एक तरीके से हमारे दिमाग का मैसेंजर, जो हमें हमारा ब्रेन रिवॉर्ड की तरह देता है। तो जब हम कभी जीतते हैं या हम कोई काम कंप्लीट करते हैं या हम कुछ कभी अचीव कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये जो फीलिंग होती है खुशी वाली, यही वो डोपामाइन है, यही वो रिवॉर्ड है जो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को देता है, जिससे ये काम आप बार बार करें। अब आप सोचिए, क्या रियल लाइफ में बिना रिवॉर्ड के आप कोई काम करेंगे? क्या आपको उससे कोई मोटिवेशन आएगा? मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी नहीं मिलती, तो क्या आप वो जॉब करेंगे? क्या आपका मन लगेगा उस जॉब को करने में? हमें हर काम करने के लिए किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी और ब्रेन का पूरा मैकेनिज्म रिवॉर्ड और पेन के ऊपर बेस्ड है। जो चीज़ हमारे लिए खतरनाक है या अच्छी नहीं है, वो करने पे हमें पेन होता है, जिससे हम उसे ना करें या उससे दूर रहें और अपनी बॉडी को सेफ रखें। मान लीजिए आपको दर्द ही ना हो, पेन ही ना हो, तो आप तो 10वीं मंजिल पे चढ़ के नीचे कूद जाएंगे, क्योंकि आपको तो दर्द ही नहीं होता है। तो आप इस शरीर को तोड़ फोड़ डालेंगे। इसीलिए दर्द बनाया गया। यह हमें डैमेज होने का आभास कराता है, जिससे हम अपने शरीर की सुरक्षा करें। अब आप कहेंगे कि ब्रेन तो हमें खुद ही डोपामाइन दे रहा है रिवॉर्ड के रूप में और हमें एडिक्ट बना रहा है, तो फिर एडिक्शन बुरा कैसे हुआ? तो आपका ब्रेन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको मज़ा तो आता है पर आप उसके एडिक्ट नहीं होते। डोपामाइन मिड ब्रेन के टेगमेंटल एरिया से रिलीज होता है और ये फ्रंटल कोर्टेक्स और न्यूक्लियस में जाता है। फ्रंटल कोर्टेक्स ही हमारे इंटेलिजेंस, सोचना, इमेजिनेशन, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम जब कोई ड्रग्स लेते हैं तो ये हमारे दिमाग में डोपामाइन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं आई एम हाई। तो ये हाई क्या है? डोपामाइन का एक्सेस रिलीज, पर यह बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे ही आपका नशा उतरता है आप बहुत ही लो फील करने लगते हैं और डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। इसीलिए आपका दिमाग बार बार आपको मजबूर करता है कि आप ये वाला ड्रग्स फिर से लें, जिससे उसे वो डोपामाइन मिल सके। डोपामाइन एक तरीके से दिमाग का नशा है। आपका दिमाग भी नशेड़ी है, वो डोपामाइन का नशा करता है। और जब आप बार बार ड्रग्स लेते हैं तो आपको उतने डोपामाइन से मज़ा नहीं आता, तो आपको और ज़्यादा ड्रग्स लेना पड़ता है, जिससे और ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हो, तब आपको जाके उतना मज़ा आएगा। और यही करते करते आपको इसकी लत लग जाती है। और जब कोई नशेड़ी इंसान ड्रग्स नहीं लेता है तो बहुत ही सैड रहता है, बहुत ही डिप्रेस्ड फील करने लगता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि नेचुरल तरीके से उसकी बॉडी में अब डोपामाइन रिलीज़ ही नहीं होता, या जो रिलीज़ होता है उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है और उसको बहुत ज़्यादा डोपामाइन की ज़रूरत होती है। और फिर उसी मज़े को वापस लेने के लिए वो ड्रग्स को कभी छोड़ ही नहीं पाता और इसी से उसको उसकी लत लग जाती है और वो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर भी वो ड्रग्स लेता है या अल्कोहल को लेता है। अल्कोहल और ड्रग्स की एडिक्शन बहुत एक्सट्रीम एडिक्शन होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बॉडी में लिया जाता है और ये आर्टिफिशियली ही डोपामाइन को रिलीज़ कराता है। पर यही चीज़ें हर एडिक्शन कंडीशन में होती है। अब चाहे वो पॉर्न हो या सोशल मीडिया, वीडियो गेम हो या सेक्स, इन सभी कंडीशन में आपके दिमाग में बहुत सारा डोपामाइन रिलीज़ होता है और इसीलिए आपको इसमें मज़ा आता है और इसीलिए इन चीज़ों को आपको बार बार करने का मन करता है। अब सोशल मीडिया एडिक्शन इसलिए होता है कि वहाँ पे हम लोग लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स को अपनी अचीवमेंट के रूप में देखने लगते हैं। हम उसको अपनी खुशी और अपनी सक्सेस से जोड़ देते हैं
आपके साथ ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप सोशल मीडिया खोल के रील्स या कोई भी चीज़ स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा होता है। इसके बाद भी आप वो चीज़ कंटिन्यूस घंटों तक करते रहते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपसे वो चीज़ ज़बरदस्ती कराता है। हमारे दिमाग को एडिक्शन होता है डोपामाइन का, और उसके लिए वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढता है। पहले जब आप रील या ये सब चीज़ें देखते थे तो आपको बहुत मज़ा आता था और आपके दिमाग को डोपामाइन मिलता था। तो आपके दिमाग को पता है कि अगर मैं ये चीज़ कराऊंगा या करूंगा तो इससे मुझे डोपामाइन मिलेगा। तो भले चाहे अब उसको मज़ा नहीं आ रहा हो, पर डोपामाइन आपको मजबूर कर देगा वो काम करने पे। और इसीलिए सोशल मीडिया एडिक्शन इतना कॉमन हो गया है। लोग 8-8, 9-9 घंटे अपने दिन के सोशल मीडिया पे बिताते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें मज़ा भी आए और लत भी न लगे? क्या हमें अच्छी चीज़ों का एडिक्शन नहीं हो सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है। बस आपको अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेंड करना होगा। सबसे पहले तो आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने डोपामाइन के लिए, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात आती है सोशल मीडिया, गेम, पॉन्स, तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल या लिमिटेड अमाउंट में लेना है। इसको आपको अपनी बॉडी को या अपने दिमाग को एज ए रिवॉर्ड देना है। आपको ये करना है कि अब मैं 3 घंटा पढ़ूंगा और इसके बाद आधा घंटा यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा, या मैं कोई गेम खेलूंगा आधे घंटे के लिए, और उसका टाइम पहले से निर्धारित करना और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। तो इससे होगा ये कि आपका दिमाग आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, क्योंकि उसको पता है जैसे ये 3 घंटा खत्म होगा वैसे ही मुझे गेम खेलने को मिलेगा। पर ये इतना आसान नहीं है, आपको महीनों तक इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आपने अगर एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आपका दिमाग बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगा। आप इससे जो करवाना चाहेंगे, जैसे करवाना चाहेंगे, ये वैसा ही करें। रनिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों से भी डोपामाइन रिलीज़ होता है और ये बहुत ही हेल्दी एडिक्शन होगा आपके लिए। हर वो चीज़ जो आपको लाइफ में खुशी देती है, चाहे वो कोई खाना हो या कोई गेम हो या कोई यूट्यूब का वीडियो हो, सॉन्ग हो, उसे आपको अपनी लाइफ में रिवॉर्ड की तरह यूज़ करना है। ऐसे ही ईजिली नहीं दे देना आपको अपने दिमाग को। आप इसे अपने फ्यूचर के गोल्स पे टारगेट कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें जब आपको छोटी मोटी भी सक्सेस मिलती है तो उससे अपने आप को रिवॉर्ड करने की कोशिश करिए। एक छोटी सी पार्टी कर लीजिए, कोई गेट टुगेदर कर लीजिए, या आप अपने लिए कुछ खरीद लीजिए। इससे आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि आपने वो खुशी, वो सेलिब्रेशन की। इससे आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होगा। इससे होगा ये कि आपको उस काम में मज़ा आने लगेगा और आप उस काम को और अच्छे और लगन से करने लग जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपको डोपामाइन मिलेगा जैसे ही उसमें आप सक्सेस होंगे, जैसे ही उसको अचीव करेंगे। तो आपके पास 1000 ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी एडिक्शन आपको दे सकती हैं, या अच्छे सोर्सेज से आपको बहुत सारा डोपामाइन मिल सकता है। तो आपको इन गलत रास्तों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार कर ले, एक बार करने से कुछ नहीं होता, दोस्त ऐसे ही कहते हैं, और ऐसे ही लत लगने की शुरुआत होती है। अब आप लोग बताएं कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डोपामाइन किस चीज़ से मिलता है? ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है? मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।